Hello everyone, welcome to Gotham Education. Today our topic is male gametophyte and its development. क्लास 12th चैप्टर सेकंड कर रहे हैं बायोलॉजी का हम, जिसमें हम डेhiscence ऑफ एंथर टॉपिक पढ़ चुके थे। आज हम मेल गैमेटोफाइट और उसका डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। मेल गैमेटोफाइट हमने जैसे देखा था कि एंथर का डेवलपमेंट होता है और एंथर डेhiscence होते हैं ना, पोलन ग्रेन जो होते हैं एंथर का जो आसपास का कवरिंग होता है फट जाता है और पोलन ग्रेन्स उससे बाहर निकलने लगते हैं। तो यहाँ पर हमारे डेवलपमेंट कैसे होता है हमारे पोलन ग्रेन का, उसके बारे में बताया गया है, जो ये पूरे एक डायग्राम के थ्रू आपको शो किया गया है। देखिए यहाँ पर ना एक हमारी एक सेल बताई गई जिसमें साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस है, इंटाइन एक्साइन हम पढ़ के आ चुके थे। पोलन ग्रेन के सारे हमारे स्ट्रक्चर के नेम हैं। तो यहाँ पर ये डेवलपमेंट होते होते और यहाँ एक पोलन ट्यूब बनती है। यही पोलन ट्यूब हमारे जो एंथर होते हैं, हमारे जो पोलन ग्रेन होते हैं, मेल गैमेट होते हैं, उनको स्टिग्मा तक मतलब फीमेल गैमेट तक पहुँचाने का काम करती है ना। यहाँ हमें मेनली याद क्या रखना है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट हम यहाँ पढ़ चुके हैं, फीमेल गैमेट हम आगे हम रीड करेंगे। तो हमारा जब एंथर का डेवलपमेंट हो जाता है, पोलन ग्रेन बन जाते हैं, तो पोलन ग्रेन बनने के बाद इसी स्ट्रक्चर में एक ट्यूब बनती है ना। हमारा जो पोलन ग्रेन है यहाँ अंदर वो गैमेट बनाता है, मेल गैमेट, और उसका आसपास का कवरिंग जो होता है वो इस तरीके से एक ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। इस पूरी ट्यूब को नाम दिया जाता है पोलन ट्यूब, क्योंकि इसी के अंदर पोलन ग्रेन्स यहाँ से निकल कर कहाँ तक पहुँचेंगे, स्टिग्मा तक पहुँचने का काम करेंगे। तो यहाँ पर यही पूरा समझाया गया है कि किस तरीके से हमारी एक ट्यूब बन रही है, उसको हमने पोलन ट्यूब नाम दिया है, और इसी से हमारे जो एंथर होते हैं वो स्टिग्मा तक पहुँचने का काम करते हैं। देखिए यहाँ अपन थोड़ा सा देखते भी हैं। While still in the anther lobe, pollen grain begin to germinate during the final course of development. The nucleus of mature pollen grain move toward peripheral portion where it divides mitotically to form a large vegetative cell. लास्ट वीडियो में हमने मियोटिक डिवीज़न पढ़ा था, जिसमें हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो रहे हैं। अब यहाँ पर भी सेल डिवीज़न हो रहा है, बट सेल डिवीज़न कौन सा हो रहा है, माइटोटिक। मीन्स यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, माइटोटिक डिवीज़न है। वेजिटेटिव सेल यहाँ पर बन रही है toward the center and a small generative cells toward the wall. In majority of the flowering plant, pollen grains are usually released from the anther and two cell stage and reach to the stigma of the carpel ना। यहाँ पर अगर हम जहाँ फ्लोरिंग प्लांट की बात करते हैं, तो फ्लोरिंग प्लांट में पोलन ग्रेन जो होते हैं एंथर के दो सेल के अंदर बनने का काम करते हैं, और ये इस टाइप से देखिए, ये यहाँ पर डिवाइड हुए और ये दो अलग अलग सेल में बढ़ गए। तो यहाँ पर दो सेल बनाते हैं, ये टू सेल में डिवाइड हो जाते हैं, और इसी के बाद ये टू सेल स्टेज के बाद ये स्टिग्मा या कार्पल तक पहुँचने का वर्क करते हैं। तो अभी जब दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं, तो इसका एक तो न्यूक्लियस बन जाता है, और जो सेकेंड सेल थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो हमारी पोलन ट्यूब बनाने का काम यहाँ पर करेगी। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट टेक प्लेस ऑन द गायनोशियम। जब हमारा मेल गैमेटोफाइट पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, पोलन ट्यूब बन जाएगी, तो फिर ये आगे की प्रोसेस क्या होगी, यही मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट को पोलिनेट करेगा, जिसको हम गायनोशियम कहते हैं। आपको याद रखना है, मेल गैमेटोफाइट मीन्स एंड्रोशियम, फीमेल गैमेटोफाइट मीन्स गायनोशियम। मेल गैमेटोफाइट इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन जो फीमेल गैमेटोफाइट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपका एक क्वेश्चन बनता है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। फीमेल गैमेटोफाइट जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो फीमेल गैमेटोफाइट पे स्ट्रक्चर में हम ओव्यूल देखेंगे, और यही स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल विथ थ्योरी एंड डायग्राम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल और पिस्टिल। द फीमेल सेक्स अपार्टस इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ गायनोशियम और पिस्टिल। हमको पता है फीमेल अगर गैमेटोफाइट की बात करते हैं प्लांट के अंदर, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, गायनोशियम या पिस्टिल, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ फीमेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ अ फ्लावर एंड इज कम्पोज्ड ऑफ वन मोर कार्पल्स बीइंग फीमेल स्पोर्स और मेगा स्पोर्स। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव का वर्क कर रहा होता है फ्लावर के अंदर, और ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा के नंबर्स में भी ये फ्लावर में हो सकते हैं, और इसको फीमेल स्पोर भी कहा जाता है और मेगा स्पोर। आपको याद रखना है, माइक्रोस्पोर मीन्स एंड्रोशियम थे, यहाँ मेगा वर्ड आया है, मतलब मेगा स्पोर मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट। माइक्रो मेल और मेगा
फीमेल। द गायनोशियम कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। गायनोशियम में क्या क्या पाया जाता है? स्टिग्मा पाया जाता है, स्टाइल पाई जाती है और ओवरी पाई जाती है। मैंने आपको जो फ्लावर का डायग्राम वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें आपको इसका स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीटली समझाया था, आपको रिमेंबर भी होगा। सबसे टॉप पर स्टिग्मा था, बीच वाला जो पॉइंट था उसको स्टाइल कहा था और नीचे फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर ओवरी कहा था। The terminal small round head is called stigma, where the slender stalk supporting to stigma is called style. ऊपर का जो हिस्सा है हेड वाला उसको स्टिग्मा कहा जाता है। स्टिग्मा जो हमारे ओवरी को जोड़ने का काम ओवरी से जुड़ने का काम करता है, तो जो बीच का पार्ट है उसको स्टाइल कहा जाता है। द ओवरी इज द चैम्बर swollen basal part of the pistil and it contain one or more little roundish oval egg like bodies called ovules. ये यहाँ से लेकर तो ये जो यहाँ तक दिया गया है ये आपका पूरा क्या हो जाता है? ओव्यूल की डेफिनेशन। आपसे कभी एग्ज़ाम में वन वर्ड में ओव्यूल की डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको यही डेफिनेशन नोट करनी है। द ओवरी इज द चैम्बर्ड swollen basal पार्ट ऑफ द पिस्टिल। पिस्टिल का निचला हिस्सा जो होता है जो थोड़ा सा फुला हुआ होता है। इट कंटेन वन और मोर लिटिल राउंडिश और ओवल एग लाइक बाउंड्रीज कॉल्ड ओवल्स। उसके अंदर छोटे छोटे से राउंड है ना, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एग लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उन्हीं को ओव्यूल कहा जाता है और यही ओव्यूल्स फीमेल गैमेटोफाइट का मेन हिस्सा होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में क्या कहा गया है? मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, आपको याद रखना है, इसको हम मेगास्पोर भी कहते हैं। जिस तरीके से हमने मेल गैमेटोफाइट को माइक्रोस्पोर कहा था वैसे ही फीमेल गैमेटोफाइट को मेगास्पोर कहा जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। तो यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट में ही डिफरेंस आपको शो करना होता है। The ovule is a multicellular oval structure which originates from the placenta and comes to lie inside the chamber of the ovary. क्या कहा गया है? हमारा जो ओव्यूल होता है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, बहुत सारी सेल उसके अंदर पाई जाती है, प्लेसेंटा से इसका डेवलपमेंट होता है और ओवरी में ओवरी इसके लिए चैम्बर का काम कर रही है, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल बनते हैं। अ मैच्योर ओव्यूल इज डिफरेंशिएटेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स, स्टोक, फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलस एंड द बॉडी। 3 पार्ट इसके स्पेशली बताए गए, स्टोक, फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलस। अ मैच्योर ओव्यूल इज डिफरेंशिएट इनटू द फॉलोइंग पार्ट, स्टोक, फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलस एंड द बॉडी। द फ्यूनिकल इज अ स्लेंडर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर फ्रॉम विच ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा। जो फ्यूनिकल होता है वो ओव्यूल का वो स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा से और हमारी ओवरी को जोड़ने का काम करता है। ओवरी को कौन जोड़ रहा है? ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? फ्यूनिकल। क्या लिखा है हमने? आप भी डायग्राम समझे। द फ्यूनिकल इज अ स्लेंडर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर फ्रॉम विच ओव्यूल इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा। ये हमारे ओव्यूल बन रहे हैं, ये ओव्यूल यहाँ पर से लेकर प्लेसेंटा तक अटैच है। किसके कारण? इस फ्यूनिकल के कारण, इस हिस्से के कारण, क्योंकि अगर ये हिस्सा नहीं होता तो ये हमारे यहाँ से जुड़ नहीं पाता और ये डायरेक्ट फ्लावर के प्लेसेंटा से अटैच नहीं होता। अब आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ प्लेसेंटा बन रहा है कि व्हाट इज़ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा हमारा एक लिंक की तरह वर्क करता है। जब हमारा एम्ब्रियो बनता है, यहाँ पर सीड बनेंगे, तो जब सीड बनते हैं तो सीड को भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तो प्लेसेंटा उस लिंक का नाम है जो आपके न्यूट्रिशन को एम्ब्रियो तक पहुँचाने का वर्क करती है। तो यहाँ पर प्लेसेंटा को और ओव्यूल, ये ओव्यूल है और यहाँ प्लेसेंटा कहीं नीचे स्ट्रक्चर में रहता है, तो उन दोनों को एक दूसरे से लिंक कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है फ्यूनिकल। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज टू स्टोक, फ्यूनिकल इज नोन एज हाइलम। अब हमारी ये वाली पूरी बॉडी फ्यूनिकल की जो हमारे प्लांट से इस पूरे हिस्से को जोड़ने का काम कर रही है उसको कहा जाता है हाइलम। देखिए आपको ये वाला स्ट्रक्चर फ्यूनिकल बताया गया है, इसके जस्ट ऊपर का ये वाला स्ट्रक्चर हाइलम बताया गया है। तो हाइलम हमारे पूरे तरीके से ओव्यूल को फ्लावर से अटैच करने का वर्क करता है। द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स। ठीक है, पेरेनकाइमा जो होता है टिश्यू उससे बनी हुई सेल होती है इसके अंदर और उसको न्यूसेलस कहा जाता है। क्या कहा गया है? द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल। हमारी जो मेन बॉडी होती है ओव्यूल की वो लेयर से कंपोज्ड होती है, लेयर उस बनाती है ओव्यूल के आसपास और ये लेयर
किस टाइप के टिश्यू से बनी होती है? पेरेनकाइमेटस। पेरेनकाइमेटस सेल से ये बनी होती है। इट इज़ यूजुअली सराउंडेड बाय 2 सेल्यूलर कोट्स कॉल्ड द इंटेग्यूमेंट। ये 2 कवर बनाती है और उसको इंटेग्यूमेंट कहा जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। न्यूसेलस तो आपको याद रखना है। हमारा ये पूरा हिस्सा देखिए, यहाँ पर मैं आपको शो भी कर देती हूँ। ये जो सबसे टॉप वाला हिस्सा है इसको हमने न्यूसेलस कहा है। तो इन जो न्यूसेलस है हमारे ओवरी के ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। द मेन बॉडी ऑफ ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल्स एंड इज कॉल्ड न्यूसेलस। हमारी जो मेन बॉडी है वो पेरेनकाइमेटस, ये पूरे में देखिए आपको सेल्स दिख रही है, ये सब पेरेनकाइमेटस सेल्स है। तो इससे कंपोज्ड होता है पूरा ओव्यूल और इस हिस्से को न्यूसेलस कहा जाता है। ये न्यूसेलस आगे चल के 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। देखिए आप यहाँ पर ये 2 लाइनिंग में बढ़ गया है, एक हिस्सा ये एक हिस्सा है, यहाँ पर भी एक हिस्सा ये और एक हिस्सा है। तो ये 2, इसको हमने इंटेग्यूमेंट कहा है, ठीक है। अब ये 2 हिस्से क्या कहलाते हैं? न्यूसेलस जब आगे चल के 2 लेयर में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं। और ये जो बाहर वाला है इसको एक्सटर्नल कहा जाएगा और इसी के जस्ट ये अंदर वाला है इसको इंटरनल कहा जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। इंटेग्यूमेंट 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ये जो बाहर वाली लेयर है एक्सटर्नल इंटेग्यूमेंट कहलाती है और इसके जस्ट अंदर वाली लेयर को इंटरनल इंटेग्यूमेंट्स कहा जाता है। तो यहाँ आपको यही एक्सप्लेन किया गया। आउटर कोट इज कॉल्ड आउटर इंटेग्यूमेंट एंड वेयर इनर कोट इज कॉल्ड इनर इंटेग्यूमेंट। एक्सटर्नल या इंटरनल का है या आउटर और इनर का है, इट्स कॉमन। The integument are incomplete at the apex of ovule ovule forming a pore called micropyle. Through this opening the pollen grains pass into the nucleus. आप इसको यहीं तक करें, ये वाला पॉइंट तो आपको पूरा करना है बट इसको आप माइक्रोपाइल तक ही करेंगे। The integument are incomplete at the apex of ovule forming a pore called micropyle. हमारे जो इंटेग्यूमेंट होते हैं वो अपने बीच में पूरी तरीके से अटैच नहीं होते, बीच में एक स्पेस दे देते हैं और इस स्पेस को माइक्रोपाइल कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा? फ्यूनिकल देखा। फ्यूनिकल के ऊपर हाइलम आया, हाइलम के बाद न्यूसेलस आया, न्यूसेलस 2 लेयर में कन्वर्ट हो गया जिसको हम इंटेग्यूमेंट कह रहे हैं। बाहर वाली लेयर एक्सटर्नल है और अंदर वाली लेयर इंटरनल इंटेग्यूमेंट है। अब जब ये इंटेग्यूमेंट आगे चलकर जुड़ते नहीं, अपने अपने हिस्से में डिवाइड हो जाते हैं और बीच में स्पेस छोड़ देते हैं। तो जो स्पेस वाला हिस्सा होता है उसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। The basal portion of the ovule just below the junction of the nucellus and integument is called चलाजा, ठीक है। हमारा बेसल पॉइंट कहा है इसको क्योंकि हमारे बहुत बार हमारे प्लांट के अंदर ये स्ट्रक्चर अपोजिट होता है, मतलब इसका ये वाला हिस्सा नीचे आ जाता है और ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाता है। तो ये अपोजिट पोर्शन में भी लटका होता है। तो जब अपोजिट पोर्शन में होगा तो इसका ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? बेसल पॉइंट। तो इस बेसल पॉइंट को कहा जाता है चलाजा, ठीक है। यहाँ बेसल पॉइंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इस तरीके से भी होता है यहाँ पर अभी, और ये अपोजिट साइड भी होता है। अभी हम आगे टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखिएगा, ये यहाँ, ठीक है। यहाँ पर सभी स्ट्रक्चर बताए गए हैं, सारे ओव्यूल के स्ट्रक्चर हैं और उनके हर के स्ट्रक्चर का जो पोजीशन है वो चेंज है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसको बेसल कहा गया है। तो हमारा जो बेसल पॉइंट होता है उसको चलाजा कहा जाता है। जस्ट बिलो द जंक्शन ऑफ न्यूसेलस एंड इंटेग्यूमेंट इज कॉल्ड चलाजा, ठीक है। इंटेग्यूमेंट और जो न्यूसेलस के बीच का जंक्शन होता है उसको चलाजा कहा जाता है। स्ट्रक्चर आपको यहीं तक करना है, हमको 6th पॉइंट नहीं करना है, 5th तक आपको लर्न करना है। एम्बेडेड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड देयर इज अ लार्ज ओव्यूल सेक कंसिस्ट ऑफ फ्यू सेल्स। जब हमारा पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो ओव्यूल सेक जो होगा उसके अंदर कुछ सेल्स बनती है कॉल्ड द एम्ब्रियो सेक, उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सेक। देखिए यहाँ पर ये जब पूरा डेवलप हो गया तो यहाँ हमको एक सेल बताई गई है, इस सेल को हमने नाम दिया है एम्ब्रियो सेक, मीन्स जिसके अंदर एम्ब्रियो बनेगा उसको हमने एम्ब्रियो सेक कहा है। द मैच्योर एम्ब्रियो सेक कंटेन 8 सेल्स आउट ऑफ 3 सेल्स ऑफ माइक्रोपाइलन कंस्टिटिंग एग अपार्टस। आपको ये लाइन याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। एक मैच्योर ओव्यूल के अंदर कितनी सेल्स बनती है? तो 8 सेल्स बनती है जिनमें सभी के नाम भी दिए गए। आउट ऑफ दिस 3 सेल्स ऑफ माइक्रोपाइलर एंड कंसिस्ट एग अपार्टस, ठीक है। माइक्रोपाइल के
नज़दीक जो सेल होती है वो 3 सेल होती है, उसको एक अपार्टस कहा जाता है। आपको दिख भी रही है 3। ऊपर भी यहाँ पर टॉप पर भी 3 सेल होती है जिसको एंटीपोडल सेल कहा जाता है। और जो पोलर न्यूक्लिया है उसके अंदर 2 सेल होती है, 3 and 3 6 और 2 8। तो यहाँ पर इसीलिए इसको 8 सेल कहा गया है। टू पोलर न्यूक्लियाई सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो सेक के जस्ट बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई सेल बनती हैं। और फिर कहा गया है एंड द 3 सेल्स एट द चलाजल आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, चलाजा जो है तो यहाँ उसको चलाजल साइड कहा गया है। तो उसके नज़दीक अगर हम देखेंगे तो वहाँ 3 सेल बनती है जिसको एंटीपोडल सेल कहा जाता है।